हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रियंका सरकार। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू बायोलॉजी फिंगर टिप। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? तो चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्टुरेशंस एंड लैक्टेशन। सो वन बाय वन आई थिंक कोशिश करूँगी कि मैं शॉर्ट्स क्लिप रेडी करूँ ताकि आपका एक टॉपिक एक ही पार्ट में आए एंड वी विल कवर इट. So let's begin in this video with the introductory part. सबसे पहला क्या पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है? As you are aware, human are sexually reproducing and viviparous. The reproductive events in human include the formation of gamete, that is gametogenesis, sperms in male and ovums in female. Transfer of sperm into the female genital tract, that is the insemination, and the fusion of male and female gamete, that is fertilization. तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे जो मार्क करना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मार्क करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ह्यूमन सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस, और रिप्रोडक्टिव इवेंट में लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, दैट इज द गैमेटोजेनेसिस. जो आपको याद रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं. एंड देन मेल का गैमेट फॉर्मेशन एज वेल फीमेल का गैमेट फॉर्मेशन दोनों लिखा हुआ है कि स्पर्म्स इन मेल एंड ओवम इन फीमेल. तो यहाँ पे ब्रैकेट करके लिखो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल में oogenesis. यानी अगर ओवम का फॉर्मेशन होता है तो उसको oogenesis बोलते हैं, और अगर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं. तो एक तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मार्क करके लिख लेनी है साइड में. दूसरा फिर क्या बोला? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. तो ऑफ कोर्स ये इंसेमिनेशन टर्म है, इसको भी आपको मार्क करना है बिकॉज ये भी कई बार ये एक्सप्लेनेशंस ना दे करके टर्म को यूज़ कर लिया जाता है एंड स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज इन दैट. तो आपको ये टर्म याद रखना है, टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. नेक्स्ट जो लाइन है वो है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. तो इसको भी क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. और अब आपको बताना है कि जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है. यहाँ पे कितने सारे टर्म्स यूज हुए हैं. मेल गैमेट यूज़ किया गया, फीमेल गैमेट, एंड देन उनके फ्यूज़न से जो जाइगोट बन रहा है वो जाइगोट. सो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसमें प्लॉइडी क्या होता है. जाइगोट का प्लॉइडी क्या होगा, ओवम का क्या होगा, स्पर्म का क्या होगा. तो स्पर्म का प्लॉइडी होगा n, ओवम का भी होगा n, बट जाइगोट का जो प्लॉइडी होगा वो होगा 2n, यानी डिप्लॉइड. जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है. दिस n इज अटैच्ड टू द यूट्रस वॉल, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गेस्टेशन एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्टुरेशन. आपको पता होना चाहिए कि गेस्टेशन का मतलब क्या होता है. गेस्टेशन का मतलब होता है कि बेबी के पूरा डिलीवरी फेज से लेकर के चाइल्ड बर्थ तक का जो ड्यूरेशन है, दैट ड्यूरेशन इज कॉल्ड गेस्टेशन. एंड पार्टुरेशन का मतलब हो गया बेबी का डिलीवर हो जाना, दैट इज कॉल्ड पार्टुरेशन. यू हैव लर्न दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट अगर आफ्टर प्यूबर्टी. ओके, सो आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये रिप्रोडक्टिव इवेंट जो है प्यूबर्टी के आफ्टर प्यूबर्टी होता है. बट लेट मी रिमार्क यू कि ये आफ्टर प्यूबर्टी सिर्फ मेल में होता है. अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही डेवलपमेंट oogenesis मतलब जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है. लेकिन मेल में जो गैमेट फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होगा आफ्टर प्यूबर्टी. These are remarkable differences between the reproductive events in the male and in case of a female. For example, the sperm formation continues even in old men, but the formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. तो इसने बता रखा है कि जो मेल का गैमेट फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, वो इवन ओल्ड मैन में भी होता है. तो यस, ओल्ड मैन में भी होता है, बट उसके बाद भी यू कैन सी कि ओल्ड मैन इज़ नॉट दैट मच फर्टाइल. तो क्या आप लोगों में से कोई बता पाएंगे क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट तो होता है ओल्ड एज में मेल का, बट उनका जो काउंट है, स्पर्म काउंट है, वो डिक्रीज हो जाता है, यानी ओलिगोस्पर्मिक हो जाते हैं. सो दैट्स द रीज़न कि इवन प्रोडक्शन ऑफ गैमेट कंटिन्यूज टिल द ओल्ड एज, लेकिन फिर भी मेल जो है वो फर्टाइल नहीं होते हैं. और वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में यू नो इट वेरी वेल कि बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन को जैसे मेनार को बोलते हैं, वैसे ही मेनोपॉज भी होता है. इसके वजह से जो कंटिन्यूशन फीमेल्स में 55 और 50 के बाद नहीं पॉसिबल है बिकॉज मेनोपॉज हो जाता है. ओके, सो लास्ट लाइन क्या है आपका कि
एग्जामाइन द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। सो या अब हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उसमें फिर हम डिटेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बाकी टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।